सो के क्लास 10th का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार एग्जाम्स में आ चुका है, 2020 के पेपर में भी आया हुआ है और साथ ही में सैम्पल पेपर्स में आया है। क्या है? इन एन इक्वलेटरल ट्राइंगल प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ इट वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को देख के कन्फ्यूज हो जाते हैं, जैसे अभी मैंने पढ़ा तो बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज होंगे कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ध्यान से समझो पहले, प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, मतलब जैसे ये साइड है उसका स्क्वायर हुआ है और उसका 3 टाइम्स है, इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है? ये होता है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ट्राइंगल को नाम दूंगा मैं ए बी सी और ए डी। ठीक है, अब ये क्या है? हमें क्या दिया हुआ? इक्वलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, इक्वलेटरल ट्राइंगल है मतलब पूरी ये जो साइड होगी इक्वल होगी, मतलब ये हाफ हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, और सारी साइड जो हैं इक्वल है। समझ में आ गया? सारी साइड इक्वल है, इक्वलेटरल ट्राइंगल है। देखो अब क्या होगा यहाँ पे, ध्यान से अगर हम देखें हमें क्या प्रूव करना है एक तरीके से, टू प्रूव। देखो अगर मैं बात करूँ, हमें एक क्या दिया हुआ है? 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, मतलब ये साइड ले लेते हैं, ए बी ले लेते हैं, तो ए बी 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, मतलब ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, किसके प्रूव करना है? इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ एन एल्टीट्यूड। ठीक है, तो 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ एल्टीट्यूड ए डी का स्क्वायर। समझ में आ गया? हमें ये प्रूव करना है। ध्यान से क्वेश्चन वापस पढ़ोगे, ध्यान से इसको पढ़ोगे, आपको समझ में आएगा। 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड एंड इज इक्वल टू द 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। समझ में आ गया? तो मैं ये प्रूव करना, आप कैसे प्रूव करेंगे? देखो अगर मैं ट्राइंगल लूँ हमारा ए बी डी ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी डी की अगर मैं बात करूँ तो क्या होगा यहाँ पे? अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं यहाँ पे, तो ए बी स्क्वायर, ठीक है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर आता होगा ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा मैंने? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? देखो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, क्या मैं बी डी स्क्वायर जो है हमारे पास है, क्या मैं बी डी जो हमारा ये जो स्क्वायर है, क्या मैं इसको देखो ये तो ये जो बी डी है वो इसकी इक्वल होगा क्योंकि इक्वल ट्रायंगल है, तो बी डी का स्क्वायर मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ? बी सी बाई टू। बी सी ए है, बी सी बाई टू कर सकता हूँ उसको, बी डी का स्क्वायर, क्योंकि आधा ही है ना, ये आधा है और मैं पूरे की बात कर रहा हूँ, तो बी सी का हाफ कर सकते हैं, तो बी सी का हाफ किसका बराबर? बी डी का होगा, तो बी सी का हाफ का स्क्वायर। समझ में आ गया? अब मैंने क्यों लिखा इसमें आपको समझ में आ गया क्योंकि हम प्रूव कर रहे हैं। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ देखो समझ में आ रहा होगा कि 4 तो आ गया, चलो यहाँ पे मैं इसका मतलब सही कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने कर लिया। अब मैं क्या करूँगा? ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, ए डी का एलसीएम अगर मैं ले लेते तो 4 ए डी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, एलसीएम ले लिया। अब देखो क्या मैं यहाँ पे बी सी की जगह क्या लिख सकता हूँ? बी सी स्क्वायर की जगह क्या मैं ए डी लिख सकता हूँ? ए बी सॉरी, बी सी की जगह क्या मैं ए बी लिख सकता हूँ क्योंकि इक्वलेटर ट्रायंगल है। बी सी की जगह क्या मैं ए बी लिख सकता हूँ क्योंकि इक्वलेटर ट्रायंगल है, मैंने आपको पहले ही बताया इक्वलेटर ट्रायंगल है तो सारी साइड इक्वल होंगी। तो बी सी की जगह मैं क्या लिखता हूँ? ए बी का स्क्वायर लिख देता हूँ, तो ए बी स्क्वायर, तो 4 इस तरफ से जाएगा, 4 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए डी, एक सेकंड, 4 ए डी हाँ स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, बी सी की जगह मैंने क्या लिया? बी सी की जगह मैंने क्या लिख दिया? ए बी लिख दिया क्योंकि बी सी ए सी के बराबर है, ए बी के बराबर है, सॉरी इक्वलेटर ट्रायंगल की वजह से। आप ये लिख सकते हो साथ साथ में। ठीक है, अब हमारा क्या होगा? देखो इसको माइनस कर देते हैं तो ए बी यहाँ पे आएगा 3 ए बी स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए डी स्क्वायर। क्या ये मैंने प्रूफ कर दिया? ध्यान से देखो, 3 टाइम्स द साइड ऑफ एनी साइड ऑफ द ट्राइंगल ए बी स्क्वायर जो हमने साइड ली थी इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। तो ये हमने क्या किया? यहाँ पे हमने इसको प्रूव कर दिया। ईजी क्वेश्चन था लेकिन बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आया प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, तो यही हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।